हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं तुषार स्टडी रंबल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं डिस्कस करना 5 मार्च यानी 5 मार्च की डेली करंट अफेयर्स। और ये जो करंट अफेयर का सेशन है इसका पीडीएफ मिलेगा आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप वहां पर जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ। उसके अलावा रेगुलर अपडेट्स एंड जो और भी कंटेंट होता है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो जाकर उसका फायदा उठाइए कंटेंट का। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। और हाँ, अगर आपको देखिए सीरीज अच्छी लगती है, पसंद है, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को विदाउट एनी डिले। सो ऑलरेडी देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियन एयरफोर्स इज पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6, यानी भारतीय जो वायुसेना है वो डेजर्ट 6 नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर रही है। आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि इस एक्सरसाइज को होस्ट कौन कर रहा है, इसका आयोजन कौन कर रहा है, विच कंट्री इज होस्टिंग इट। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसका क्या कर रहा है और बेसिकली आयोजन कर रहा है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है इंडियन एक्सप्रेस का। इन अ फर्स्ट आईएएफ टू पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 इन यूएई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू मोरक्को, यानी मोरक्को में भारत के नए राजदूत कौन होने वाले हैं। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, राजेश वैष्णव। आपको ध्यान रखना है, राजेश वैष्णव क्या होंगे, नए राजदूत होंगे भारत के मोरक्को में। और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। और यहाँ पर देखिए श्री राजेश वैष्णव अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू किंगडम ऑफ मोरक्को, आपको ध्यान रखना। ठीक है, और देखिए अभी करंटली ये कहाँ पर कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी करंटली हाई कमिश्नर है इंडिया के माल्टा में। ठीक है, आपको ध्यान रखना, माल्टा में क्या है, अभी हाई कमिश्नर है इंडिया के। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच स्टेट इज ऑर्गेनाइजिंग 7-day इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल। ठीक है, यानी 7 दिनों का पूरा क्या एक इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल है। आपसे पूछा है कि किस राज्य के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, कौन सा राज्य इसका आयोजन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उत्तराखंड। आपको ध्यान रखना है, यानी उत्तराखंड में आयोजन किया जा रहा है 7 दिन लंबे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल का। ओके, और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है टाइम्स टेबल, जो कि क्या टाइम्स ऑफ इंडिया का एक कह सकते हैं आम है। इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल किक्स ऑफ इन ऋषिकेश। ऋषिकेश कहां पर है, उत्तराखंड के अंदर। आपको ध्यान रखना है, टू कंटिन्यू टिल मार्च 7, 7 मार्च तक ये चलेगा। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट लॉन्च इट्स फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस फ्रॉम दीमापुर एयरपोर्ट। अब देखिए जिसको ये पता है कि दीमापुर एयरपोर्ट कहाँ पे है वो इसका आंसर आराम से कर सकता है। ठीक है, तो बेसिकली हाल ही में इस स्टेट की पहली एयर कार्गो सर्विस है, इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा आपसे कि इन मंथ ऑफ मार्च विच स्टेट स्टार्टेड इट्स फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस। तो जो मार्च का महीना है वो लिखा रहा है क्वेश्चन में। और देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, नागालैंड। आपको ध्यान रखना है, नागालैंड में अभी भी शुरू हुई है फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस। ओके, और यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से, यानी बिल्कुल ऑथेंटिक गवर्नमेंट सोर्स है। नागालैंड लॉन्च इट्स फर्स्ट एयर कार्गो सर्विस फ्रॉम दीमापुर एयरपोर्ट। ओके, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विजिटेड विच कंट्री रिसेंटली, यानी हाल ही में हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर साहब, इन्होंने किस देश का दौरा किया है। सो देखिए यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, एंड देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बांग्लादेश। आपको ध्यान रखना है, यानी बांग्लादेश के दौरे पर गए हुए हैं अभी एस जयशंकर साहब। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए एक ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज डिवीजन से फिर से कटआउट है, ईएएम यानी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर टू विजिट बांग्लादेश टुडे। आपको ध्यान रखना है, यानी ये 4 मार्च को जा चुके हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रिसेंटली विद विच कंट्री इंडिया हैज साइंड द एमओयू फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, यानी हाल ही में जो हमारी कैबिनेट है उसने बेसिकली अप्रूवल दे दिया एमओयू किस देश के साथ साइन करने के लिए, फॉर दी कॉपरेशन इन एग्रीकल्चर, यानी खेती बाड़ी में बेसिकली जो कृषि विभाग होता है, कृषि का क्षेत्र है उसमें सहयोग के लिए। ओके, सो देखिए यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, फ्रांस, फिलीपींस, यूके या फिर फिजी। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, फिजी, यानी अभी हाल ही में जो हमारी कैबिनेट है उसने अप्रूव कर दिया इस एमओयू को फिजी के साथ। ओके, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी है बिल्कुल पीएमओ की वेबसाइट। और यहाँ पर देखिए कैबिनेट अप्रूव्स एमओयू बिटवीन इंडिया एंड फिजी फॉर कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स। आप वेबसाइट पे जाके और भी बहुत कुछ पढ़ सकते हैं इसके बारे में। अगर आप लाइक यूपीएससी वगैरह एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इसके रिगार्डिंग एक जगह लिख लेना चाहिए इनकी वेबसाइट पे जाके। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रिसेंटली विच स्टेट हैज लॉन्च दी घरों की पहचान शेलिक नाम स्कीम, यानी जो स्कीम है घरों की पहचान शेलिक नाम, ये किस राज्य ने
इसको लॉन्च किया है। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 उत्तराखंड। देखिए उत्तराखंड से 2 सवाल हो गए आज हमारे। एक तो 7 डे इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल एंड कौन सी स्कीम है, घरों की पहचान शेलिक नाम स्कीम। दोनों किससे रिलेटेड है, उत्तराखंड से आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट है आउटलुक का, उत्तराखंड सीएम लॉन्च इस घरों की पहचान शेलिक नाम स्कीम फ्रॉम नैनीताल, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंडिया डिस्क्राइब्ड विच कंट्री एज प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन द डिफेंस स्फीयर। यानी हाल ही में इंडिया ने किस को ऐसा लाइक बताया फिर डिस्क्राइब किया है एज अ प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन द डिफेंस स्फीयर। यहाँ पर ये आपके ऑप्शंस, फ्रांस, फिलीपींस, श्रीलंका फिर वियतनाम। सो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 श्रीलंका, आपको ध्यान रखना है। श्रीलंका को बेसिकली इंडिया ने अभी घोषित कर दिया है प्रायोरिटी 1 पार्टनर। ओके, और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा कटआउट भी था ट्रिब्यून का, इसके बारे में कहना क्या, बहुत ही ऑथेंटिक सोर्स है। द हिंदू के बाद अगर आप कह सकते हैं जर्नलिज्म में किसी का नाम है तो द ट्रिब्यून का ही है। देखिए श्रीलंका प्रायोरिटी 1 पार्टनर इन डिफेंस न्यू दिल्ली, आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं इसके बारे में। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वॉन मेंस सिंगल टाइटल एट युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट। यानी अभी जो 2021 में युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है उसमें मेन सिंगल्स का टाइटल किसने जीता है। ये रहे यहाँ पर आपके ऑप्शंस। तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 वरुण कपूर। वरुण कपूर ने जीता है अभी अभी युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का मेन सिंगल टाइटल। और यहाँ पे देखिए एक बहुत अच्छा कटआउट भी है डेक्कन हेराल्ड का, इंडियन शटर वरुण। और देखिए मालविका, अब देखिए ये जो पूरा नाम क्या है इनका, मालविका बंसोद। ये कौन है, ये इन्होंने फीमेल में जीता, देखिए आपको ध्यान रखना है, इन्होंने फीमेल में जीता है। तो दोनों ने क्या जीता है, युगांडा इंटरनेशनल टाइटल जीता है, इन्होंने फीमेल में जीता है। देखिए यहाँ से भी 2 क्वेश्चन आपके कवर हो गए, ये फीमेल हो जाएंगी और इन्होंने किस में जीता है, मेल में जीता। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो वरुण कपूर होगा आपके मेल टाइटल के विजेता और जो मालविका बंसोद है आपकी फीमेल टाइटल की विजेता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और वो क्वेश्चन देखते हैं जो कल दिया गया था आपको करने के लिए। ओके, सो देखिए कल का जो आपका क्वेश्चन था वो था विच आर्टिकल इज रिलेटेड टू द एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीडीएस वगैरह के एग्जाम में, तो आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 17, आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 17 रिलेटेड है एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी से, और आर्टिकल 16 किससे रिलेटेड है, आर्टिकल 16 रिलेटेड होता है हमारा इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ जॉब्स एंड वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए। सो देखिए ऑलरेडी आज का जो क्वेश्चन फॉर यू है आप लोगों के लिए वो है हु ड्राफ्टेड विडो रीमैरिज एक्ट। देखिए काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया और बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं इसमें, तो काफी सोच समझ के आपको इसका आंसर करना है। और ये जो क्वेश्चन आपका सीडीएस 2018 में पूछ लिया गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री से। यहाँ पे देखिए आपके ऑप्शन क्या है, लॉर्ड इल्बर्ट, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड कर्जन। इन चारों में से एक करेक्ट आंसर चूज करके आपको लिखना है कमेंट सेक्शन के अंदर, और जो भी करेक्ट आंसर करे उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, और देखिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर किया करो, इससे आपकी नॉलेज टेस्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, अपने नोट्स बनाते रहिए, बाय।